नमस्कार, चलिए वहां खबर जाए। इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला सामने आया है। कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस के कई इलाकों में ताबड़तोड़ स्ट्राइक हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सेस्नेफ्ट रिफाइनरी एयरफील्ड तबाह किया गया। ऑयल टैंकर और पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑयल टैंकर और पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार यूक्रेन के हमले भी रूस पर हो रहे थे और अब यूक्रेन का एक बार फिर से रूस पर यह बड़ा हमला हुआ है। रूस के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और यूक्रेन की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जो है वो सामने आई है। कुल मिलाकर रूस के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। कई इलाकों में ताबड़तोड़ स्ट्राइक हुई है रूस के। और आपको बताएं कि आखिरकार यूक्रेन रोसनेफ्ट रिफाइनरी और एयरफील्ड तबाह हुआ है। मतलब साफ है कि अब यूक्रेन की तरफ से जो हमले हैं वो भी देखिए किस कदर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये हमले यूं ही होते रहे तो मतलब साफ है कि रूस आने वाले दिनों में कुछ बड़ा कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन के पास वैसे भी खोने को बहुत कुछ नहीं है। लेकिन रशिया ने अगर ठाना तो फिर यूक्रेन में बर्बादी होनी तय मानी जाएगी। और एक बार फिर आपको बता दें कि रूस के कई ठिकानों को तबाह किया है यूक्रेन ने और यूक्रेन की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जो है वो यहाँ पर सामने आई है। कुल मिलाकर रूस के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार यूक्रेन को इतनी ताकत कहां से मिल रही है कि वो जो हमला है वो यूक्रेन पर, जो यूक्रेन के हमले हैं वो रूस पर इस तरह हो, ये कभी शायद किसी ने सोचा नहीं। और अब जो हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि यूक्रेन की ये ताबड़तोड़ स्ट्राइक किस कदर लगातार बढ़ रही है और रूस के कई ठिकाने तबाह हो रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि रशिया की तरफ से जो हमले हैं वो अक्सर तेज होते रहे हैं और एक बार फिर से ये जो हमले हैं वो अब होते हुए नजर आ रहे हैं और ये हमले काफी तेज हैं। बढ़ते आगे। बगराम सिर्फ अफगानिस्तान का एक एयरबेस नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी रणनीतिक शतरंज का अहम मोहरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर चर्चा में है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने बगराम छोड़कर ऐतिहासिक गलती की, लेकिन तालिबान ने दो टूक जवाब दिया कि अमेरिका तो क्या, दुनिया की कोई ताकत अब बगराम में वापस नहीं आ सकती। आखिर ऐसा क्या है इस एयरबेस में कि चीन, रूस, पाकिस्तान और भारत तक इसकी रणनीतिक अहमियत से जुड़े हुए हैं? समझिए इस रिपोर्ट में। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 45 किलोमीटर उत्तर में स्थित बगराम एयरबेस कभी दुनिया का सबसे व्यस्त अमेरिकी सैन्य अड्डा हुआ करता था। बगराम एयरबेस का निर्माण 1950 के दशक में सोवियत मदद से हुआ। 1979 में सोवियत सेना ने अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान इसका इस्तेमाल किया। 2001 में 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया और बगराम को अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे में बदल दिया। करीब 20 साल तक यहीं से अमेरिका ने तालिबान और अल कायदा के खिलाफ ऑपरेशन चलाए। यहाँ एक समय 30,000 से ज्यादा अमेरिकी और नाटो सैन्य तैनात थे। 2 रनवे, आधुनिक हैंगर, ड्रोन ऑपरेशन सेंटर, जेल और अस्पताल जैसी सुविधाएं इसे मिनी मिलिट्री सिटी बनाती थी। लेकिन जुलाई 2021 में अमेरिकी सेना रातों रात बगराम छोड़कर चली गई। अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी के दौरान यह एयरबेस अफगान प्रशासन को सौंप दिया गया। कुछ ही हफ्तों बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और एयरबेस भी उसके नियंत्रण में आ गया। हालांकि बगराम छोड़ने के बाद अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती थी। ISI लगातार सक्रिय है और अमेरिका के पास अफगानिस्तान के अंदर कोई स्थायी सैन्य अड्डा नहीं बचा, यानी किसी भी ऑपरेशन के लिए उसे खाड़ी देशों या हिंद महासागर स्थित सैन्य ठिकानों पर निर्भर रहना पड़ता है। ट्रंप बगराम के पीछे क्यों पड़े हैं? डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने
बगराम छोड़कर बड़ी रणनीतिक गलती की। ट्रंप का कहना है कि बगराम सिर्फ आतंकवाद से लड़ने का अड्डा नहीं था, बल्कि चीन पर नजर रखने का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना था। ओसामा बिन लादेन के खिलाफ खुफिया अभियानों का समन्वय किया, ड्रोन ऑपरेशन चलाए, आईएसआई और अल कायदा के खिलाफ एयर स्ट्राइक लॉन्च की। ट्रंप का आरोप है कि अमेरिका के हटने से चीन और रूस को फायदा हुआ। तालिबान ने दिया ट्रंप को सीधा जवाब। हाल ही में ट्रंप के बयान के बाद तालिबान सरकार के सूचना एवं संस्कृति मंत्री मुहाजिर फराही ने साफ कहा है, अमेरिका को बगराम तो क्या अफगानिस्तान की एक इंच जमीन भी नहीं मिलेगी। अमेरिका के लिए बगराम एयरबेस वापस पाना सिर्फ एक सपना है। डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस केवल अपने सपनों में ही हासिल कर सकते हैं। मुजाहिर फराही ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। अमेरिका किसी भी रूप से इस रणनीतिक सैन्य अड्डे पर दोबारा लौट सकता है। तालिबान का कहना है कि अमेरिका 20 साल युद्ध लड़कर भी अफगानिस्तान नहीं जीत पाया, इसलिए अब किसी भी कीमत पर विदेशी सेना की वापसी नहीं होगी। यहीं से अमेरिका और तालिबान के रिश्ते में फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका तालिबान संबंध क्यों बिगड़ रहे हैं? 2020 में दोहा समझौते के बाद अमेरिका ने सेना वापस बुला ली, लेकिन रिश्ते कभी सामान्य नहीं हुए। अमेरिका ने आज तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी। अरबों डॉलर की अफगान संपत्तियां फ्रीज हैं। महिलाओं की शिक्षा और मानवाधिकार को लेकर अमेरिका लगातार आलोचना करता है। अमेरिका का आरोप है कि अफगानिस्तान में अब भी आतंकी संगठन सक्रिय हैं। तालिबान कहता है अमेरिका उसकी संप्रभुता में दखल देता है, यानी बातचीत जारी है, लेकिन भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं मिलने से चीन का फायदा। बगराम में अमेरिकी वापसी न होने से चीन को रणनीतिक राहत जरूर मिली है। चीन की चिंता केवल अमेरिकी सेना नहीं थी, असल डर था कि अगर अमेरिका बगराम में रहता है तो चीन के परमाणु परीक्षण क्षेत्र शिनजियांग में उइगर गतिविधियां, पीएलए वेटनस थिएटर कमान, बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर पर लगातार निगरानी रखा जा सकता है। अब चीन की पश्चिमी सीमा के पास अमेरिकी सैन्य मौजूदगी नहीं है। चीन अफगानिस्तान के लिथियम, तांबा और रेयर अर्थ मिनरल्स में निवेश बढ़ाना चाहता है। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना को मध्य एशिया तक सुरक्षित विस्तार देना चाहता है। पाकिस्तान के जरिए चीन का आर्थिक गलियारा भी अफगानिस्तान से जुड़ सकता है। हालांकि चीन ने अब तक वहां कोई सैन्य बेस नहीं बनाया है, लेकिन आर्थिक और कूटनीतिक मौजूदगी लगातार बढ़ रहा है। केवल चीन ही नहीं, रूस भी नहीं चाहता कि अमेरिका दोबारा बगराम लौटे, क्योंकि इससे मध्य एशिया में रूस का दशकों पुराना प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान सभी रूस के रणनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते भी पहले जैसे नहीं रहे। सीमा विवाद, टीटीपी के हमले और शरण देने के आरोपों को लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ा है। इसके बावजूद पाकिस्तान नहीं चाहता कि अमेरिका फिर से बगराम में लौटे, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य प्रभाव दोबारा बढ़ जाएगा। भारत के पास अफगानिस्तान के बढ़ते संबंधों पर फराही ने कहा है कि कोई भी देश काबुल की विदेश नीति तय नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं, कोई यह नहीं तय कर सकता कि हमारा मित्र कौन होगा और कौन नहीं। हम भारत के साथ लोगों के बीच संपर्क और व्यापार को और मजबूत करना चाहते हैं। भारत हमारा पड़ोसी और हमारे लिए महत्वपूर्ण साझेदार है। इसी बीच तालिबान सरकार के कृषि, सिंचाई और पशुधन मंत्री मौलवी उतारुल्लाह उमारी एक आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ आज नई दिल्ली पहुंचे। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और अफगानिस्तान के बीच कृषि, सिंचाई, पशुधन के विकास और आधुनिक कृषि तकनीकों के आदान प्रदान के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इस दौरे पर भारतीय अधिकारियों और व्यापारिक समुदाय के साथ बैठकें करेंगे। बगराम की रेस में भारत कहां खड़ा है? भारत की रणनीति बाकी देशों से अलग है। भारत का फोकस बगराम नहीं, बल्कि जाबराह पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, INSTC, मध्य एशिया तक व्यापार, आतंकवाद विरोधी सहयोग पर ज्यादा है। यानी भारत सैन्य मौजूदगी की बजाय कूटनीति और कनेक्टिविटी पर दांव लगा रहा है। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकवाद के लिए न हो, क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे, विकास परियोजनाएं और मानवीय सहायता जारी रहे।
तालिबान के साथ सीमित लेकिन व्यवहारिक संवाद बना रहे। भारत ने तालिबान को अभी तक औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन कूटनीतिक संपर्क लगातार बढ़ाए हैं ताकि अपने सुरक्षा और रणनीतिक हित सुरक्षित रखे जा सके। अब समझते हैं आखिर बगराम इतना अहम क्यों है। बगराम सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि एशिया की सबसे अहम रणनीतिक लोकेशन में से एक है। करीब 3,500 मीटर लंबे रनवे, विशाल हैंगर, हथियार भंडारण, ड्रोन ऑपरेशन की क्षमता और भारी सैन्य विमान के संचालन की सुविधा के कारण ये दशकों तक अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा रहा है। यहीं से अमेरिका ने अफगानिस्तान और पूरे क्षेत्र में अपने सैन्य अभियान का संचालन किया है। यही वजह है कि आज भी दुनिया की बड़ी ताकतों की नजरें इस एयरबेस पर बनी हुई है। मध्य एशिया पर नजर रख सकता है, चीन, ईरान और पाकिस्तान की गतिविधियों की निगरानी कर सकता है, आतंकवाद विरोधी अभियान तेजी से चला सकता है, पूरे क्षेत्र की सामरिक राजनीति को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि बगराम आज भी दुनिया की महाशक्तियों के लिए सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि एशिया के रणनीतिक चाबी माना जाता है। अमेरिका इसे अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल मानता है, तालिबान इसे अपनी सबसे बड़ी जीत का हिस्सा मानता है। चीन नहीं चाहता कि अमेरिकी सेना उसकी पश्चिमी सीमा के करीब दोबारा लौटे। रूस भी मध्य एशिया में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के खिलाफ है और भारत सैन्य प्रतिस्पर्धा से दूर रहकर स्थिरता, कूटनीतिक क्षेत्र संपर्क और आतंकवाद विरोधी सहयोग के जरिए अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। यानी बगराम की लड़ाई फिलहाल गोलियों से नहीं बल्कि कूटनीति, भू राजनीति, आर्थिक प्रभाव और वैश्विक शक्ति संतुलन की शतरंज पर लड़ी जा रही है। आने वाले वर्षों में ये एयरबेस तय कर सकता है कि एशिया में रणनीतिक बढ़त आखिर किसके हाथ लगेगी। रिपोर्ट इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर आपको बताएं, सलाल डैम के कई गेट खोले गए हैं। लगातार भारी बारिश के चलते गेट खोले गए हैं।